इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की सीजन 5 के एपिसोड 62 को। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और जिया का लेवल अपग्रेड होने वाला होता है। इस वजह से जियान कल्टीवेशन करने के लिए माउंटेन रेंज जाने लगता है। तो उन लोगों के साथ जाने के लिए क्यून मेडुसा भी जिद करने लगती है, तो जियान उसे भी लेकर निकल जाता है माउंटेन के लिए। पर तभी रास्ते में क्योंगसेंग सिटी पड़ती है, जहाँ पर कुछ लोग उसके पुराने दोस्तों को परेशान कर रहे होते, तो जियान उन लोगों को बचाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जियान और उसके दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे होते, जहाँ पे जियान उन लोगों से पूछता है कि आप लोग अभी भी क्योंगसेंग सिटी के अंदर रहते, तो वो दोनों हाँ में सर हिला देते। तभी वो लड़की जिसका नाम लिंगर होता है वो बोलती है हम लोग काफी ज्यादा टाइम बाद मिले और अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो जियान भी हाँ में सर हिला देती। तभी वो लड़की थोड़ी देर सोचती और बोलती है तुम्हारा और यान अलायंस के लीडर का जो नाम वो एकदम सेम है और उसकी आजकल काफी ज्यादा बातचीत हो रही। और साथ ही मैंने यहाँ तक सुना है कि वो बंदा एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर से भी फाइट कर सकता है। तो जियान भी बड़ा मासूम बनते हुए बोलते हैं हाँ हो सकता है। और यहीं पे अंकल थोड़ी देर सोचने के बाद खड़े हो जाते और जियान को ग्रीट करते हुए बोलते हालांकि हम लोग काफी टाइम से नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम लोग काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को स्नेक मैंशन वालों ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। और फिर उसके बाद तुम चाहो तो हम तुम्हारे गुलाम बनने के लिए भी तैयार है, और जो तुम बोलोगे हम तुम्हारा सारा काम करेंगे। और वो दोनों जियान के सामने घुटनों के बल बैठते। तभी जियान उन दोनों को खड़ा करता है और बोलता है तुम दोनों को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस ये बताओ तुम्हारी मुसीबत क्या है। ये सुनकर अंकल बताते स्नेक मैंशन, क्योंकि उसका जो लीडर वो डाउलिंग की 6 स्टार पर है, इस वजह से कोई भी क्विंग सिटी के अंदर उसे नहीं हरा सकता है। और इस सुनकर जियान बोलता है अच्छा 6 स्टार पर है। और फिर अपनी छोटकी मियाँ और बड़की मियाँ को देखने लगता है, जो दोनों अपनी दोनों में मस्त थी, और बोलता है हालांकि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ और इसलिए मुझे जल्द से जल्द माउंटेन रेंज पहुंचना है, इसलिए शायद मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा, इस वजह से मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूँ। और इस बार जब आप स्नेक मैंशन के ऊपर हमला करने के लिए जाओ और अगर आप कोई मुसीबत के अंदर पड़ जाओ तो आप इन बोतलों का यूज करना, क्योंकि इन बोतलों के अंदर मैंने अपनी सोल पावर को भर रखा है, इस वजह से आप इन्हें फोड़ देना, जिससे आप उसे हरा भी सकते और मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको मेरी जरूरत है। पर अभी के लिए मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और अगर फ्यूचर में किस्मत अच्छी रही तो जरूर मिलेंगे फिर से। और ये बोलती जियान वहाँ से चला जाता है, तो क्यून मेडुसा जिया भी वहाँ से चले जाती है। और यहीं पे अंकल और लिंगर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते ये लोग कैसे गायब हो गए। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाते क्योंकि उनके पास अब आ चुकी थी एक पावरफुल चीज, इस वजह से वो वापस सिटी के अंदर भाग जाती हैं। और यहीं पे सीन चेंज होकर एक माउंटेन वैली के अंदर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने में लग रही होती। तभी वहाँ पे जियान, क्यून मेडुसा और जिया आ जाती है। पर तभी जिया बोलती है यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा है मेडिकल इंग्रेडिएंटों को, सच में काफी ज्यादा कमाल की जगह है ये। तो ये सुन के जियान बोलता है हाँ, क्योंकि ये जगह दुनियादारी से काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पे जो एनर्जी वो काफी ज्यादा प्योर है, इस वजह से ये जगह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। और ये बोल के वो तीनों वहाँ से आगे जाने लगते, पर तभी उन लोगों को किसी चीज का एहसास होता है, इस वजह से वो तीनों एकदम अलर्ट पोजीशन में आ जाते। तभी एक मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान उसे बहुत ही आसानी से पीछे फेंक देता है। पर तभी वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जियान उन सभी को देखकर बोलता है ये सभी तो टियर 4 के मैजिकल बीस्ट है और ये तो उड़ भी नहीं सकते, फिर भी यहाँ पर कैसे आ गए। पर तभी हम लोगों की क्यून मेडुसा अपना भौकाल दिखाने के लिए आगे आती है और उसकी आंखें चमकने लगती है और जमीन पे एक पैर मारती है, जिस वजह से उसमें से निकलती भयानक एनर्जी और वो सभी के सभी मैजिकल बीस्ट पीछे खिसके हुए चले जाती है और जोर से चिल्लाती है भागो यहाँ से। ये सुनकर वो सभी मैजिकल बीस्ट वहाँ से भागी चले जाती हैं। और फिर क्यून मेडुसा बोलती है लेवल 4 के जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि अगर कोई मैजिकल बीस्ट होता वो मेरे प्रेशर से डर के मारे यहाँ से दूर चला जाता। तभी जियान बोलता जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तब यहाँ पे कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं था, पर यहाँ पर आए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है और ये जगह तब से खाली पड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा बहुत तो खतरा बढ़ ही जाता है। पर चलो इन सभी बातों को गोली मारो आगे चलती है। तो वो तीनों वैली के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर वैली के अंदर हमें एक बहुत ही प्यारा सा घर दिखाया जाता है और यहीं पे जियान और वो दोनों भी उस घर के पास पहुंच चुके होते हैं। और यहीं पे जियान उस घर को देख काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये घर उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं है और इस वजह से इस घर की यादों में चला जाता है, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही होती है घर थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्या तुम इसके अंदर रह लोगी। तो जियान बोलते अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मैं कहीं भी तुम्हारे साथ रह लूंगा, क्योंकि मुझे जगह से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और ये सब सोच के जियान काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने मन में बोलता उस बात को कितना ज्यादा टाइम बीत चुका है पर ये जगह आज भी एकदम सेम है, पर मेरी प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर चली गई हो। और जियान उस घर को देखने लगता है। तभी हमारा चुटकू पैकेट बोलता है मैं ना कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती कि कोई यहाँ पर रहता भी होगा। ये सुन के जियान एक स्माइल देता था और झोपड़ी के अंदर जाने लगता है और जियान के पीछे क्यून मेडुसा भी जाने लगते। तभी जियान उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है और उसका गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता। तभी क्यून मेडुसा अपने हाथ से जियान को रोक देती और बोलती केयरफुल, क्योंकि इस डोर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन लगा हुआ है। और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस गेट को खोल देती है और बोलती है डेफिनेटली यहाँ पर कोई रहता है और इस वैली को रूल करता है। और साथ ही वो काफी ज्यादा चालाक भी, क्योंकि उसने अपना पॉइजन काफी ज्यादा फैला रखा है यहाँ पर और ये पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर कोई इसके अंदर आ जाता तो उसका काम तमाम होना पक्का है। पर तभी उसे एकदम से होता है कि उसने जियान का हाथ पकड़ रखा है, इस वजह से वो जियान का हाथ छोड़ देती है और वहाँ से दूर चली जाती है। तो जियान और जिया भी क्यून मेडुसा के पीछे चले जाते हैं। तभी क्यून मेडुसा बोलती तुम जो कोई भी सामने हो वरना मैं इस वैली को तबाह कर डालूंगी। और साथ ही अपने हाथ में अपनी देगी को ले आती है। तभी थोड़ी देर बाद आसमान से आवाज आती है तुम तीनों की इस बकवास की वजह से अब तुम तीनों यहीं पर रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये बोलती आसमान में एक लड़की आ जाती है जिसने अपने आप को चारों तरफ से कवर कर रखा होता है अपनी दुईकी से। और ये
दुई कोई मामूली दुई नहीं थी, ये दुई पॉइजन दुई थी। और साथ ही उस लड़की ने अपने फेस को भी कवर कर रखा होता है। और यहीं पे हमारी क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है, वो आगे आती और बोलती है किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे इस तरीके से बात करे, और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। तो वो लड़की भी अपने पॉइजन से अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और क्वीन मेडुसा के अटैक को रोक देती है। और साथ ही उस शील्ड में से पॉइजन बाहर निकलने लगता है जो कि क्वीन मेडुसा के अटैक को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और इस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में से निकलती है भयानक पॉइजन जो कि बैली के चारों तरफ गिरने लगता है और पूरी बैली के अंदर पॉइजन फैलने लगता है। और यहाँ पे जान भी ये सब देखिए अपने आप बोलते है ये पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि काइलिन की दुई की भी इसे खत्म नहीं कर पाई। तभी वो लड़की बोलती कि मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना तुम तीनों मारे जाओगे। अब ये सुनने के बाद तो घंटा क्वीन मेडुसा यहाँ से नहीं जाने वाली। और क्वीन मेडुसा बोलती है ये तो मुझे पता नहीं यहाँ से कौन जाने वाला है और कौन रुकने वाला है, पर तुम आज जरूर मारी जाओगी। और ये बोल के क्वीन मेडुसा हमला कर देती है। और जब लड़की क्वीन मेडुसा को अपनी तरफ आते हुए देखती तो वो अपने पॉइजन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा जब ये देखते तो क्वीन मेडुसा अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और इसके पॉइजन को अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से नष्ट करती जाती है। पर तभी एक फॉर्मेशन बनाती है जिस वजह से वहाँ पे एक स्नेक आ जाता है और उससे उसके ऊपर हमला कर देती है। तो वो लड़की भी बहुत ही आसानी से क्वीन मेडुसा के स्नेक को नष्ट कर देती है पॉइजन से। और इसी चीज का क्वीन मेडुसा फायदा उठाती है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देती है। पर वो लड़की बच जाती है और फिर वो अपनी भी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फिर उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे एकदम बराबरी की फाइट दे रही होती है, क्योंकि इन दोनों का जो औदा है बैटल थ्रू द वेन के अंदर एकदम सेम है। और एपी जान ये तोड़म ताड़ी फाइट को देखकर बोलता है ये है कौन जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तभी हमारा छोटा पैकेट बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस तरीके से मेरी सिस्टर काइलिन के साथ कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। और साथ ही इसकी बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल बाहर निकल रही है। और ये बोलते बोलते हमारा छोटकू पैकेट वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो जिन उसे पकड़ लेता है और चारों तरफ देखता है जहाँ पे पॉइजन ही पॉइजन फैल रखा होता है। तो जियान अपनी ग्रीन फ्लेम को बाहर निकालता है और उसको अपन जमीन में मारता है, जिस वजह से जियान की ग्रीन फ्लेम चारों तरफ फैल जाती है और उस पॉइजन को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। और एक पिल बाहर निकालते और जिया के मुंह में रख देते और अपने मन में बोलता है मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे पॉइजन नहीं फैलाने दे सकता हूँ वरना जिया काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। और फिर जिया से बोलते तुम अपनी सांस को यहीं पे रोक कर बैठो और यहाँ से कहीं जाना नहीं। और उन दोनों की फाइट के बीच में चला जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी बजा रही होती है, जहाँ पर जियान पीछे से आके लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारा पॉइजन बाहर निकलता है और लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और यहाँ पे पॉइजन छटता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर पड़ती है जियान के ऊपर, जैसे देखते कर एकदम से शॉक हो जाती है और साथ ही अपना मूवी फेल लेती है और अपनी शॉट को भी अंदर रख लेती है और बोलती तुम यहाँ से चले जाओ। तो सुन के जन एक स्माइल के साथ बोलता है ये जगह मैंने और मेरे फ्रेंड ने ढूंढी थी, इस वजह से ये जगह तुम्हारी नहीं है। और जब हमारी प्यारी लिटिल फेरी डॉक्टर ये वर्ड सुनती है जियान और मेरा दोस्त, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हें उससे फालतू बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले उसका पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर मैं इसको बहुत ही अच्छे से हरा सकती हूँ और मैं इस फाइट को जीत सकती हूँ। और आगे जाने लगती है तभी जियान उसे रोक देता है। तभी जियान बोलता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वैसे मेरा नाम जियान है जो कि आपने सुना ही होगा। पर ये सब सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा आ जाती है और वो एक जेट की बोतल को फेंकती और बोलती है हालांकि तुम दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल और मेरे पॉइजन को संभाल सकते हो, पर जो नीचे खड़ी हुई छोटी लड़की वो नहीं संभाल सकती है, इस वजह से इसके अंदर उसका एंटीडोट है जो कि उसकी बॉडी से ये पॉइजन को बाहर निकाल देगा। और जैसा कि तुमने बोला ये जगह तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड की, इस वजह से ये जगह मैं तुम्हें वापस देती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती और जियान उस जेट की बोतल को देखने लगता है, जिसे देखते ही जियान पहचान जाता है ये तो उसकी लिटिल फेरी डॉक्टर की है। और वो पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बोल रही थी जियान मैं जा रही हूँ और आपको मुझे कभी भी ढूंढने मत आना। और इस वजह से जियान बोलता है लिटिल फेरी डॉक्टर क्या तुम? वो ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और जियान लिटिल फेरी डॉक्टर का पीछा करने लगता है। ये सब देख के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी उदास हो जाती है, पर वो जियान से नहीं मिलना चाहती थी, इस वजह से वो वहाँ से गायब हो जाती है। और ये सब देख के जियान काफी उदास हो जाता है और जोर से चिल्लाता है लिटिल फेरी डॉक्टर, और वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलती। तभी उसकी आवाज आती है जियान हम दोनों का साथ रहना इस लाइफ के अंदर ये मेरे लिए एक सपने जैसा है और गुड बाय। पर जियान एकदम से बावला हो चुका था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे ढूंढने लगता है और चिल्लाता रहता है लिटिल फेरी डॉक्टर तुम कहाँ हो लिटिल फेरी डॉक्टर। और यहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी दूर खड़ी हुई होती है जो कि जियान की आवाज सुन रही होती है, पर वो वहीं पे खड़ी रहती है और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है लिटिल फेरी डॉक्टर तुम कहाँ पर हो। और जियान पहाड़ के हर एक कोने पे जाकर उसे पुकारता है पर लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं आती है। इस वजह से जियान काफी ज्यादा टूट जाता है और बोलते ऐसा क्या हुआ जो मुझसे वो मिलना नहीं चाहती है। पर तभी जियान के पास क्वीन मेडुसा आ जाती और जियान को इस तरीके से देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो जियान से पूछ ही लेती क्या तुम उस पर्सन को जानते हो। तो जियान बोलता है मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, पर ये जो पॉइजन था वो ऐसे ही मेरी फ्रेंड के पास भी था और इसलिए मुझे लगता है ये मेरी पुरानी फ्रेंड है। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है कि जब मैं इसके साथ फाइट करी तब मुझे ऐसा महसूस हुआ ये एक टाइम के लिए तो एकदम सही रहती पर कुछ ही टाइम बाद ये एकदम से अपने थॉट में कंफ्यूज हो जाती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल है। और ये सुनते जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है शायद इसलिए वो तुमसे अब मिलना नहीं चाहती हो। तो ये सब सुन के जियान अपने मन बोलते ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम्हारी बॉडी पॉइजन की क्यों बन गई। और तभी क्वीन मेडुसा बोलती कि अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि जिया हमारा इंतजार कर रही है वैली के अंदर और वो भी यहाँ से जा चुकी। तभी जियान पहाड़ के पास आता है और जोर से चिल्लाती हुई बोलता है लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे नहीं पता इन सालों के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ है पर मैंने
मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूंगा और तुम आज भी मेरी फ्रेंड हो, क्योंकि मेरा प्रॉमिस कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। और वहीं पे ये सब सुन के दूर खड़ी हुई लिटिल फी डॉक्टर रोने लगती और अपने मन में बोलती, जियान मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आती थी और साथ ही तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे मिली नहीं, क्योंकि मैं बस ये चाहती कि तुम हमेशा मुझे लिटिल फी डॉक्टर के नाम से याद रखो, ना कि पॉइजन गर्ल की तरह। और अपने चोगे को हटा देती है जहाँ पर उसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे और वहाँ से जाने लगती और बोलती अब शायद हम लोग कभी ना मिले, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तब तबाही आई थी और जब मैं मरूंगी तब भी तबाही आएगी। और वहाँ से चली जाती और वहीं पे हमें जिया दिखाई जाती जो कि बेहोश पड़ी होती है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा ने अपनी दुई से उसके ऊपर एक शील्ड बना दी थी और तभी जियान और क्वीन मेडुसा जिया के पास आ जाती और क्वीन मेडुसा जिया को अपनी गोदी में उठा लेती है। तभी जियान उसकी नसों को चेक करने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा बड़ी मासूमियत के साथ बोलती है क्या हुआ इसे? तो जियान बोलता है मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ इसे क्या हुआ, क्योंकि ये पॉइजन काफी ज्यादा डीप जा चुका है इसके, और मैंने इसे जो पॉइजन की एंटीडोट की पिल दी थी वो इस पे काम नहीं कर रही है। पर तभी जियान लिटिल फी डॉक्टर के दिया हुआ एंटीडोट को बाहर निकाल लेता है और जिया को देने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा जियान का हाथ पकड़ लेती और बोलती है तुम ये ऐसे उसे कैसे दे सकती हो, जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता ये असली वक्त में एंटीडोट ही है या पॉइजन है, और अगर इसे देने से जिया को कुछ हो जाता है तो इसका जवाब कौन देगा? तो जियान बोलता है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती और वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा एकदम से चुप हो जाती। तभी जियान जेट की बोतल में से एक पिल बाहर निकालता है और जिया को दे देता है और कुछ ही देर बाद हमारा छोटकू पैकेट एकदम से होश में आ जाता है। उसे देखकर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पे छुटकी मियां बोलती है क्या हुआ मुझे? तो क्वीन मेडुसा बोलती है तुम पॉइजनेट हो गई थी, इस वजह से बस तुम्हें एंटीडोट दिया, पर अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो छोटा पैकेट थोड़े से पोज बनाता और बोलता है मुझे तो बस भूख जैसा लग रहा है। और ये सुनते कर पहली बार हमारी क्वीन मेडुसा हंस जाती है और बोलती है चलो ठीक है चलते तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेने के लिए। पर तभी छोटा पैकेट जिया की तरफ देखते और प्यार से बोलता है जियान क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो जियान बोलता है तुम लोग जाओ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सुन के छोटा पैकेट बोलता है ठीक है जियान तुम जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करो और मेरे लिए टेस्टी टेस्टी पिल बनाओ। और वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और इन पे जियान कहता है हाँ मुझे पता है। और इसी के साथ सीन चेंज होकर जंगल में आ जाता है जहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट मस्त अपनी मेडिकल हब्स को छुपा के रख रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारा चुटकू पैकेट पहुंच जाता है। तो मैजिकल बीस्ट चुटकू पैकेट को देखकर उसके पीछे जाने लगता है, पर वो पकड़ता उससे पहले वहाँ पे क्वीन मेडुसा आती है और उसमें जड़ देती है, जिस वजह से उसका बेचारे का दांत टूट जाता है। और फिर छुटकी मियां और बड़की मियां का हो जाता है दंगा चालू, जहाँ वो जंगल के हर मैजिकल बीस्ट के पास जाते और उनके मेडिकल हब्स को चुराने लगती हैं और इस वजह से पूरे जंगल में एकदम भगदड़ मच जाती है। और पे जिया मस्त काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट को कलेक्ट कर लेती है और इस बात से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वजह से वो सभी लोग डिसाइड करते एक साथ छुटकी मियां और बड़की मियां के ऊपर हमला करने का, और इस वजह से वो सभी लोग उन दोनों के पीछे पड़ जाते जहाँ पे क्वीन मेडुसा जिया को गोदी में लेती और पूरे जंगल में घुमाती उन लोगों को और फिर वापस वैली के अंदर आ जाती जहाँ पर मस्त जिया अपने सारी मेडिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालती है और एक एक करके खाना स्टार्ट करती है और कुछ ही देर के अंदर सारे इंग्रेडिएंटों को खा जाती है। और क्वीन मेडुसा मस्त बैठी हुई दिख रही होती तभी जिया की एकदम से लेट जाती है और बेहोश होने लगती और बोलती है स्काइलिन, और कुछ जिया बोल पाती उससे पहले बेहोश हो जाती है। ये सब देख के क्वीन मेडुसा खड़ी हो जाती है, पर तभी जिया की बॉडी से उसकी दुई की बाहर निकलने लगती है और उसे चारों तरफ से गिरने लगती है। तो ये सब देख के क्वीन मेडुसा जिया के पास जाने लगती, तभी वो महसूस करती है कि जिया चारों तरफ से एनर्जी को कंज्यूम कर रही है और इस वजह से क्वीन मेडुसा वहां से पीछे हट जाती है और यहीं पे जिया उस बैली की पूरी एनर्जी को कंज्यूम करने लगती और वो आसमान में फ्लोट करने लगती। तभी वो एक अंडे के अंदर कैद हो जाती है और यहीं पे क्वीन मेडुसा एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाती और बोलती है तो फाइनली अब ये अपने ब्रेक थ्रू के लिए तैयार है। और इसी छुटकी मियां और बड़की मियां के सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सच में ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार था, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, वो एक हर चीज जो चाहिए होती है एक एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के बाद मैं बस क्वीन मेडुसा से बस यही बोलना चाहूंगा, आई लव यू 3000 टाइम्स। सच में यार ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा औसम है और साथ ही हम छुटके पैकेट को काफी ज्यादा मिस भी करेंगे। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।